हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम लिन टियान के घर को देखते हैं, जहां हमें लिन टियान के घर के अंदर से मिस किंग युन की चिल्लाने की आवाज़ आती है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस किंग युन घबराते हुए लिन टियान के कमरे से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम लिन टियान को देखते हैं जो कि अपने कमरे में अपनी छोटी बहन को देख रहा होता है, जो कि उसके कमरे में उसके बेड पे सो रही होती है। अब वो ये सब सोचने लगता है कि ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं कि तभी उसकी बहन उठ जाती है और उससे पूछती है कि भाई आप कब आए हो, जिस पर लिन टियान उसे अपना मुंह छुपाते हुए कहता है जब तुम सो रही थी मैं यहाँ आ गया था, पर जब मैं अपने बेड पे सोने लगा था मैं किसी और के ऊपर लेट गया। इसके साथ ही बाहर से मिस किंग युन की आवाज़ आती है कि लिन टियान जल्दी से बाहर आओ, जिस पर तुरंत ही लिन टियान बाहर जाता है और डर डर के बाहर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, जिस पर मिस किंग युन उसे जवाब देती है तुम कहाँ चले गए थे। जिसके जवाब में लिन टियान बात घुमाते हुए उसे कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी, जिस पर वो लिन टियान का कान पकड़ते हुए उसे जवाब देती है कि तुम ही ने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूं, पर तुम तो आज सारा दिन घर से गायब थे। वो अकेली डर ना जाए इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके साथ ही आज सो जाती हूँ। ये सुनकर लिन टियान उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। जिस पर मिस किंग युन उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें कल के होने वाले आउटर प्लेस के रैंकिंग ट्रायल्स टेस्ट के बारे में बताने आई थी। जिस पर लिन टियान उसे पूछता है कि ये आउटर कोर्ट रैंकिंग ट्रायल टेस्ट क्या होता है, जिसके जवाब में मिस किंग युन उसे कहती है कि ये आउटर प्लेस में हर साल ट्रायल्स होते हैं जिसमें सभी डिसेबल्स पार्टिसिपेट करते हैं। रैंकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से दी जाती है और इसमें अच्छा परफॉर्म करने वाले पहले 30 पास होने वाले डिसेबल्स को इनाम भी दिया जाता है। जिस पर लिन टियान पूछता है कि रैंकिंग कैसे मिलती है, क्या डिसेबल्स को आपस में फाइट करनी होती है, जिस पर मिस किंग युन जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ किंग फेंग माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर हैं, सभी डिसेबल्स को सिर्फ मॉन्स्टर और बीस्ट को ही मारना होगा, जिसमें बीस्ट का लेवल और क्वालिटी के हिसाब से सभी डिसेबल्स को रैंकिंग मिलती है। अब लिन टियान को किंग युन की बात समझ आ जाती है और फिर उसे कहता है कि रैंकिंग और रिवार्ड तो अच्छी बात है लेकिन मॉन्स्टर को मारना डेंजरस हो सकता है। वुफू अकेडमी के मास्टर को इस बात की चिंता नहीं है क्या कि इस ट्रायल से डिसेबल्स को इस वजह से काफ़ी चोट भी पहुंच सकती है या फिर जान भी जा सकती है। जिस पर मिस किंग युन जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि 5 स्पिरिचुअल पास्ट के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस इतना आसान है। वुफू अकेडमी कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, इंजरीज या डेथ ये सब तो होगा, यहाँ तक कि अगर तुम उस माउंटेन में मारे भी गए तो इसकी सारी गलती तुम्हारी होगी क्योंकि तुम खुद ही इतनी वीक हो कि तुम उन मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हो, दूसरों पे इसका इल्ज़ाम तुम नहीं लगा सकते हो। जिसे सुनकर लिन टियान जवाब देता है कि ये बात तो सही है कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना इतना भी आसान नहीं होता, क्या तुम भी पार्टिसिपेट करोगी। जिस पर मिस किंग युन जवाब देती है कि मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो फिर ओल्ड मास्टर मुंह मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करेंगे और हो सकता है कि मुझे वो एकेडमी से ही निकाल दे। जिस पर लिन टियान से कहता है कि ठीक है तुम डरो मत, हम लोग साथ में फाइट करेंगे। जिसे सुनकर मिस किंग युन तुरंत ही लिन टियान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे कहती है कि हाँ सही कहा, वैसे भी वहाँ पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ ही होंगी। जिसे सुनकर लिन टियान उसके करीब आने लगता है, जिस पर मिस किंग युन तुरंत ही पीछे हट जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पर लिन टियान उसे कहता है कि कुछ खास नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें भी यहाँ रुककर हमारे साथ ही सो जाना चाहिए, कल सुबह साथ निकल जाएंगे। जिसके साथ ही मिस किंग युन तुरंत ही भागते हुए पीछे हट जाती है और जवाब देती है कि हाँ मैं सोने के लिए ही जा रही हूँ, पर यहाँ नहीं, मैं अपने घर में ही सो जाऊँगी, तुम परेशान ना हो। जिसके साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद लिन टियान भी अपने कमरे में वापस जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है और वो कल के होने वाले ट्रायल्स के बारे में सोचने लगता है और तुरंत ही अपनी सिस्टर की तरफ देखता है कि ये तो यहीं पे सो गई है। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ अगली सुबह हम किंग फेंग माउंटेन के करीब उस वुफू अकेडमी को देखते हैं जहाँ सभी डिसेबल कंपटीशन के लिए वहाँ जमा हुए होते हैं। तभी एक लड़का अपनी दोस्त से ट्रायल के रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहा होता है कि सिर्फ टॉप 30 डिसेबल्स को ही
रिवॉर्ड दिया जाएगा, पर हम तो ये भी नहीं जानते कि वो इनाम क्या होगा। जिस पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि हम अभी अभी मार्शल आर्ट अकेडमी में एंटर हुई हैं, तुम रिवॉर्ड के बारे में मत सोचो, अगर तुम जिंदा वापस आ गए वही तुम्हारे लिए बहुत ही काफ़ी है। जिस पर वो लड़का जवाब देता है कि तुम मेरे बारे में ये क्यों सोचती हो। अब तभी लिन टियान भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ ही वहाँ मिस किंगयुन उसे देखकर तुरंत ही उसे आवाज़ लगाती है कि मैं यहाँ हूँ, इधर आ जाओ। जिस पर लिन टियान उसे देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम तो आज बड़ी जोश में लग रही हो। जिस पर मिस किंगयुन उसे कहती है कि लिन टियान क्या तुम भी तैयार हो कि नहीं। जिस पर लिन टियान जवाब देता है तैयार किस बात का, मैं तो हमेशा से तैयार रहता हूँ। जिस पर मिस किंगयुन जवाब देती है तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट में लग रहे हो, पर खैर कोई बात नहीं, तुम्हें हर मुश्किल से मैं ही तुम्हारी मदद करूँगी, परेशान ना हो। अब तभी वहाँ मास्टर मू आ जाते हैं, जिस पर वो सभी डिसेबल्स को देखकर कहता है तो सभी डिसेबल्स यहाँ पहुँच गए हैं। जिस पर वो अनाउंस करता है कि ये ट्रायल 7 डेज तक चलता रहेगा। तुम सभी को वहाँ के सबसे ताकतवर बीस्ट या मॉन्स्टर के सबसे बेहतरीन कोर एनर्जी को कलेक्ट करना होगा। अगर तुम लोग कंपटीशन के बीच में हार मानने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम तुरंत ही इस ट्रायल से बाहर हो जाओगे, लेकिन एक बार जो बाहर हो जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। क्या तुम सभी समझ गए। जिस पर सभी डिसेबल जवाब देते हैं हम समझ गए मास्टर। जिस पर मास्टर जवाब देता है तो ठीक है, मैं इस आउटर कोर्ट ट्रायल कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट करता हूँ, तुम सभी को वहाँ जाना होगा। जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिसेबल्स उस जंगल की ओर भागने लगते हैं। लिन टियान और मिस किंगयुन भी मिलकर एक साथ उसकी तरफ भाग जाते हैं, जहाँ सभी डिसेबल्स अलग अलग अपनी डायरेक्शन के हिसाब से चले जाते हैं। जहाँ हम लिन टियान और मिस किंगयुन को देखते हैं, तभी लिन टियान मिस किंगयुन से कहता है कि मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, लगता है यहाँ कोई बीस्ट या मॉन्स्टर है। जिस पर मिस किंगयुन उसे कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। जिस पर लिन टियान जवाब देता है कि मैं डरूंगा तो मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, अगर तुम मुझसे पीछे रह गई तो तुम क्या करोगी। जिसके साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है। अब मिस किंगयुन उसे घबराते हुए कहती है मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो, और वो भी उसके पीछे भागती है और उसे कहती है तुम कितने बुरे हो लिन टियान। अब तभी वो दोनों भागते हुए काफ़ी दूर पहुँच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। जिस पर लिन टियान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता है। जिस पर मिस किंगयुन उसे जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, यहाँ 9th लेवल के मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल के मॉन्स्टर मार्शल आर्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं और ये बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल के मॉन्स्टर होते हैं, पर 2nd लेवल के मॉन्स्टर की बॉडी रिफाइनमेंट 6th लेवल होती है, पर लेवल 3 मॉन्स्टर की बॉडी रिफाइनमेंट 9th लेवल होती है। और ऐसे ही इन मॉन्स्टर की बॉडी रिफाइनमेंट आगे इंक्रीज होती जाती है। हम इस वक्त 1st जोन के अंदर हैं। जिस पर वो इशारा करते हुए बताती है कि सामने वाली सारी जगह 1st लेवल मॉन्स्टर की है, इसके रेंज से वो बाहर नहीं जा सकते, और इससे जैसे ही हम आगे जाएंगे तो 2nd और 3rd जोन स्टार्ट होगा। और जितना हम इस जंगल में आगे बढ़ते जाएंगे तो इन जोन्स में हमें 3rd और 4th ग्रेड के मॉन्स्टर भी मिले जाएंगे। जिस पर वो लिन टियान को कहती है कि इस वक्त हमारी स्पिरिचुअल पावर्स का लेवल के हिसाब से 3rd लेवल जोन के अंदर जाना हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर लिन टियान की तरफ देखती है तो लिन टियान उसको इग्नोर करते हुए एक पेड़ की तरफ देख रहा होता है। जिस पर वो उसे गुस्से के साथ कहती है लिन टियान मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब दोस्तों असल में लिन टियान उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ उस 2nd लेवल के मॉन्स्टर को देख रहा होता है। जिस पर वो मिस किंगयुन से पूछता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। जिस पर मिस किंगयुन उसे कहती है कि ये लेवल 2 का मॉन्स्टर है, जिसे ग्रीन आई लिजर्ड मॉन्स्टर कहा जाता है, पर ये यहाँ कैसे आ गया। इसे सुनकर लिन टियान उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है कि इसको मारने से हमें एक एनर्जी कोर मिल जाएगा। अब वो मॉन्स्टर फाइट करने की मूड में नहीं था, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए बड़ी तेजी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जिस पर लिन टियान
टियान उसे कहता है कि ये टायर 2 लेवल के मॉन्स्टर कितनी अजीब है, जिस पर मिस किंगुन जवाब देती है कि हाँ सही कहा, इससे काफ़ी पॉइंट्स भी हमें मिलेंगे, पर ये बहुत तेज़ होते हैं। पर तभी उनको उस मॉन्स्टर की आवाज़ आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर यही कहीं हैं। जिस पर लिन टियान उसे कहता है कि चलो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जिस पर मिस किंगुन उसे कहती है कि जो भी उसको मारेगा, जो भी उस मॉन्स्टर को मारेगा, उसकी एनर्जी कोर वही लेगा। और इतना कहते ही वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं कि तभी मिस किंगुन लिन टियान को कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स दिखाती हूँ। और इतना कहते ही वो अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर के सामने से जाकर उसके ऊपर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देती है, जिससे बचकर वो मॉन्स्टर तुरंत ही वहां से भागने लगता है कि तभी मिस किंगुन उसके पास घूमते हुए सामने से आकर अपनी स्वॉर्ड अटैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर अपनी स्वॉर्ड से उस पर दोबारा से एक खतरनाक अटैक कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और आखिरकार वो मॉन्स्टर मर जाता है। अब तभी मिस किंगुन उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी खंजर की मदद से उसका एनर्जी कोर उसकी बॉडी से निकाल देती है, जो कि असल में एक सेकंड लेवल का पर्पल कलर का एनर्जी कोर होता है, जो काफ़ी चमक रहा होता है। वही लिन टियान एक पेड़ के पास खड़ा हुआ उसे खामोशी से देख रहा होता है, जिस पर वो उठकर लिन टियान के पास आती है उसे कहती है कि क्या तुमने देखा मैंने कितनी आसानी से इस मॉन्स्टर को मार दिया, मैं इसमें काफ़ी टैलेंटेड हूँ, तुमने मुझसे काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। जिस पर लिन टियान जवाब देता है कि हाँ सही कहा, तुम वाकई में सबसे बेहतरीन हो। ये तो लेवल 3 का ब्लड मॉन्स्टर है। अब लिन टियान उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसे कहता है कि 3rd लेवल का मॉन्स्टर 1000 सेकंड लेवल के मॉन्स्टर के बराबर होता है। सुनो, इस बार तुम मुझ पे छोड़ दो। इसके साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर अटैक के लिए रेडी हो जाता है कि तभी मिस किंगुन उसे घबराते हुए कहती है एक मिनट रुको, ये ब्लड वुल्फ एक रेयर मॉन्स्टर होते हैं। अगर यहाँ एक बीस्ट है तो इसका मतलब यहाँ इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लड वुल्फ जरूर होंगे। और तभी वहाँ अचानक से काफ़ी सारे ब्लड वुल्फ आ जाते हैं और वो सभी बीस्ट उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लिन टियान ने जोर से मिस किंगुन का हाथ पकड़ा होता है, जिस पर मिस किंगुन उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जिसके साथ ही लिन टियान तुरंत ही उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे मिस किंगुन उसके बहुत क्लोज हो जाती है। इसे देखकर मिस किंगुन को भी कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या करने वाला है कि तभी लिन टियान उसे अपने पीछे करने के बाद उसको कहता है मेरे पीछे ही रहो, वो हमला करने वाले हैं। और वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।